Bismillahirrahmanirrahim. Minister Planning and Development and Energy Nasir Hussain Shah Sahab, Mr. Local Government Saeed Ghani Sahab, Chief Secretary Sindh, यहाँ मेरे सूबाई असम्बली के कॉलीग्स, हमारे मेज़बान नईम कुरैशी साहब, हमारे सारे स्पॉन्सर्स इस बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के, यहाँ बैठे हुए एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स, एनर्जी सेक्टर, हमारे रिस्पेक्टेड काउंसिल जनरल यूएई बखीत साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी टाइमली और इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और इसकी जो टाइटल है कॉन्फ्रेंस का वो है सिंध्स एनर्जी डाइवर्सिटी पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। सिंध, नासिर शाह साहब ने भी बताया, उससे पहले आमिर साहब ने बताया, सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म की एनर्जी रिसोर्स मौजूद है, चाहे वो फॉसल फ्यूल हो। अगर आप देखें तो हमारे पास थर का जो कोयला है उसमें इतनी पोटेंशियल है, वो कहते हैं कि सऊदी अरब और कुवैत के सारे एनर्जी रिज़र्व्स को मिलाया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। हमारी गैस प्रोडक्शन मुल्क में 70% है, हमारी ऑयल प्रोडक्शन 50% के करीब है। फिर आप अगर रिन्यूएबल्स पे आ जाएं तो हमारा विंड कॉरिडोर और हमारी सोलर एनर्जी की पोटेंशियल वो भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो डाइवर्सिटी तो है। हम अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स बहुत साल, और जब भी शुरू किया है मेरा ये ख्याल है कि जो द थिंग दैट होल्ड्स अस बैक इज़ द एनर्जी पॉलिसी एट द फेडरल लेवल। मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, 2-3 बड़ी जल्दी, टाइम भी कम है, एक हमारी और इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसमें मुझे जाना है। थर कोल आज हम सब बात कर रहे हैं, आमिर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान राइट नाउ। शुरू कब हुआ? 90s में जब कोयला दरियाफ्त हुआ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न था। 90s में 94-95 में उन्होंने 2 प्लांट्स 5280 मेगावाट ईच के एक इन्वेस्टर के साथ लगाने के लिए बात की, और 96 में जब गवर्नमेंट चली जाती है उस इन्वेस्टर को के साथ वो हाल किया जाता है कि जब 2008 में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जी वो एक गॉर्डन व्यू था, उसको ज़रा पता तो करे कहाँ है। हमने उसको लोकेट किया, उससे बात की, तो उसका जवाब था मैं पाकिस्तान की तरफ देखूंगा भी नहीं जो मेरे साथ आपने हाल किया था। ये एनर्जी पॉलिसी आपकी इस तरीके से 2008 में भी जब शुरू किया, जो रुकावटें डाली गई थर की डेवलपमेंट में, कोयले में मॉइस्चर बहुत है, कभी कहते थे इन्फ्लेमेबल है, ये तो आप बिजली के लिए मौजू नहीं है पैदा करने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी और सिंध गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी, उसकी एक मैं तो कहूँगा पैशन था, पता नहीं हम उस पे चल पड़े थे कि हमने सबको गलत प्रूव करना है जो कहते हैं कि इस कोयले से बिजली नहीं पैदा होगी। और आज देखें थर के अंदर, आपको आमिर ने बताया, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कहूँगा, लेकिन ना सिर्फ थर ने बिजली प्रोड्यूस की है, उस इलाके की इकॉनमी को चेंज किया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को चेंज करने का पूरा पोटेंशियल है। हम गए कुछ अरसे बाद, सिंध हुकूमत ने कहा जी हम थर का कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूर इसमें जो माहौल है उसमें माहौल में जो इफ़ेक्ट्स होंगे तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी जाएं। हमने विंड प्रोजेक्ट शुरू किए। मुझे भी अच्छी तरह याद है 2014 में वफाक की तरफ से ख़त आ गया कि कोई भी नए विंड प्रोजेक्ट्स पे एम्बार्गो नहीं लगेंगे। अब ये डॉक्यूमेंटेड है। बहुत उनसे लड़े उस वक्त, वो एलएनजी और इम्पोर्टेड कोल पे ज़्यादा जोर था। उस वक्त भी थर कोल को बिलीव नहीं कर रहे थे, कहते हैं कि हम इम्पोर्टेड कोल के
منصوبے لگائیں گے جو اس وقت ہمارے لیے ایک عذاب بنے ہوئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. یہ جو پالیسیز ہیں، پھر ریسنٹلی سولر لگاؤ جی، سب نے سولر لگانا شروع کیا. اب کہتے ہیں کہ کوئی ایڈیشنل آپ سولر پہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے پاس سرپلس انرجی ہے. میں یہ جو مت ہے نا کہ ہمارے پاس سرپلس انرجی ہے، اس کو کوشش کرتا ہوں کہ آج ختم کروں. اور سرپلس انرجی نہیں ہے، ہماری انرجی کنزمپشن بہت کم ہے. پاکستان کی پر کیپٹا انرجی کنزمپشن تقریباً 600 کلو واٹ آور پر پرسن پر ایئر ہے. دنیا کا ایوریج 3800 کلو واٹ آور. اس میں یہ سب سہارن افریقن کنٹریز بھی آتی ہیں جن کی بالکل انرجی ان کے پاس ہے ہی نہیں. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کی انرجی کنزمپشن 1400 کلو واٹ آور پر پرسن، یعنی ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ. ہمارے بیٹھے ہیں بخید صاحب، یو اے ای کی انرجی کنزمپشن 13,000 کلو واٹ آور پر پرسن پر کیپٹا ہے. تو کہاں ہے ہمارے پاس سرپلس انرجی؟ ہم اپنے لوگوں کو بجلی دے نہیں سک رہے ہیں. اور یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی گھر پہ بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. یہ نہیں، ہماری پراسپیرٹی جو ہے نا، path to prosperity is to increase your energy consumption, to set up industry. آپ دنیا کا ایوریج 3800 ہے، اس سے آدھے پہ تو لے آئیں. اور آپ خود سوچیں کہ اگر ہماری انرجی کنزمپشن ڈبل کر دیتے ہم، جو کہ پھر بھی ہم دنیا ایوریج سے آدھے ہوں گے، دنیا کے ایوریج سے، اور ہم یو اے ای سے اس وقت بھی اس کا ہارڈلی 15-20% ہوں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرق کیا پڑے گا؟ ایک تو آپ کی انڈسٹری پلے گی پھولے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انرجی پرائسز نیچے ہوں گے. اس وقت جو انرجی افورڈیبل نہیں ہے، میں سب کو ایک قصہ بتاتا ہوں. آج کل ہم کہتے ہیں نا جی وہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ابھی کی میں نے 2001 یا 2 کی بات بتا رہا ہوں. میں ایک دوست کے گھر گیا، دوپہر میں اس کے گھر میں بتیاں بند تھیں. میں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ؟ کہتے ہیں نہیں. میں کیوں؟ کہتے ہیں بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے، اگر بجلی چل جاتی ہے تو میں بند ہی رکھتا ہوں اس کو. تو دس از ناٹ سم تھنگ نیو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہماری پالیسیز ہیں جو ہم انرجی کنزمپشن کو بڑھا نہیں سکے ہیں. اگر ہم انرجی کنزمپشن بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں پراسپیرٹی بھی آئے گی، ہماری انرجی پرائسز نیچے ہوں گے، ہم یہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے گی. اس وقت بھی ہمیں بڑی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، اور ناصر شاہ صاحب نے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا کہ چاہتے ہیں کہ وہ بجلی دیں ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کو سسٹینیبل ریلائبل بجلی دیں. اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ جی سولر پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. صرف اس سال ہمارا 25 بلین روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے فور سولرائزیشن اپنے اینیول ڈیولپمنٹ پلان میں. لیکن ایک ریزسٹنس ہے کہ نہیں جی جو ہے آف گریڈ آپ نہ لے جائیں. اور بیٹھے ہیں چیف سیکرٹری صاحب بھی ادھر جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، جو نیا بندہ جو روز آتا ہے ایک نئی فلاسفی لاتا ہے. میں سب سے کہتا ہوں کہ نہیں کنزمپشن. ابھی کچھ دنوں پہلے، سال ایک پہلے ہوئی تھی بات کہ سبسڈائز کیا جائے، صوبے پیسے دیں تاکہ بجلی کے بل نیچے ہوں. میرا یہی تھا نہیں، بجلی کے بل تب نیچے ہوں گے جب آپ کنزمپشن بڑھائیں گے. جو آپ کی آئیڈل الیکٹریسٹی جو کہتے ہیں، عجیب ہی بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے انرجی کنزمپشن سب سے لو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آئیڈل پاور ہے، سرپلس کیپیسٹی ہے. اٹ ڈزنٹ میک سینس کسی بھی طریقے سے. کہتا ہوں کہ جو اگر آپ ہم پہ چارج کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاور پلانٹس بند پڑے ہیں ان کو چلائیں. ایک فارمولا دیا تھا جو بعد میں مانا بھی گیا کہ وہ پلانٹس کی جو صرف انرجی کاسٹ ہے، باقی تو آپ ویسے ہی پے کر رہے ہیں نا، ان کی کیپیسٹی چارجز آپ پے کر رہے ہیں. انرجی کاسٹ جو ہے وہ جو ایڈیشنل آتی ہے اتنا چارج کریں انڈسٹری سے، اور کہیں انڈسٹری بڑھاؤ. آپ 2 نہیں 3 شفٹ چلاؤ.
प्रोडक्शन बढ़ाएं। और बाद में ये इंसेंटिव्स दिए भी गए थे, आई डोंट नो इफ दे स्टिल ऑन और नॉट, शायद 30 जून तक थे, आगे फिर मैंने सुना था कि चल रहे हैं। तो ये सॉल्यूशंस हैं और इन सॉल्यूशंस की तरफ हमें देखना है। स्टैंडर्ड घर में बैठे हुए तो हर एक आदमी कर सकता है कि यार ये बिजली के बिल बढ़ा दो, सस्टेनेबल ऐसे ही होगा। IMF कह रहा है आपने इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी है एनर्जी सेक्टर है उसको सस्टेनेबल करना है, सब्सिडीज़ ख़त्म करनी, बिल्कुल ख़त्म करें सब्सिडीज़, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसके काम लें, आप अपनी इंडस्ट्री चलाएं और इंडस्ट्री चला के आप अपने स्पेशली एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो चलाएं, आप फॉरेन एक्सचेंज कमाएं, तभी सस्टेनेबल होगा। ये तरीका नहीं हो सकता कि जो बिजली के प्लांट्स हैं ये महंगे हैं, इनको बंद कर दो। आपने उस जगह पे ज़रूर सब्सिडाइज करना है ताकि आप अपनी इंडस्ट्री चला सके, आपकी जो कैपेसिटी है उसको फुली यूटिलाइज करें। दीज आर माय थॉट्स जो हमने करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत के बारे में बताया, हमारी बड़ी वेरी प्राउड थर का सर एक्सपीरियंस है। पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नूरियाबाद का जिक्र किया। नूरियाबाद जब लगा रहे थे उसके बाद खैर बहुत लोगों ने उसमें भुगता, लेकिन वो अभी भी कराची को 100 मेगावाट सबसे सस्ती बिजली दे रहा है, और जब से बना है तब से दे रहा है। ये और बात है कि उसके अगर आप एलाइड कॉस्ट निकालेंगे शायद वो महंगी हो जाए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए कि उसमें 16 लोगों को उन्होंने पकड़ा था नैब ने, और उनके केस चलाते थे इस्लामाबाद में। तो उन 16 लोगों ने जो 1600 हाजिरियाँ दी, उनकी अगर कॉस्ट लगा के ऐड करेगी तो शायद बिजली महंगी हो जाए। नासिर शाह साहब ने बताया, जब हमने कहा कि जी बिजली पहले हमने ये प्लान, जी सब कहते कि यार आपने नूरियाबाद में बनाया, उधर इंडस्ट्री को देते। यस, इनिशियल प्लान यही था कि नूरियाबाद की इंडस्ट्री को हमने रिंग फेंस करके और बिजली देनी है। तो हमें उस वक्त, और ये डॉक्यूमेंटेड है चीज़ें, हेस्को ने 2015 की बात है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हेस्को ने लिख के दिया कि हमारे पास ना सिर्फ अभी बल्कि हमारे पास अगले कई सालों तक सरप्लस एनर्जी है, तो हम और बिजली आपसे ख़रीद नहीं सकते। तब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक से बात की कि जी हमें कराची, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बहुत शॉर्टेज है, हमें बिजली चाहिए। उनसे जब फिर हम गए NTDC के पास कि जी हमें ट्रांसमिशन लाइन बिछा दो, तो उन्होंने कहा हमें 4 साल लगेंगे, इसलिए कि हमारी प्रायोरिटी में ये नहीं है। फिर हमने अपनी कंपनी बनाई, उस कंपनी ने बिजली ट्रांसफ़र किया। दैट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी। अब वो एक्सपेंड करके अपना जो प्रॉफिट कमाए उससे और प्रोजेक्ट्स लगा रही है, लेकिन उसको भी वो भी उनके रडार पे आ गई थी। वो मसला ये है कि काम करोगे तो आप सबकी नज़रों में आओगे, नहीं करोगे, अगर चुप करके बैठे हो तो सब कहते हैं भाई ये बड़ा अच्छा आदमी है, कोई काम नहीं करता है और तनख्वाह मुफ्त की लेता है। बट सिंध हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, लोगों को सहूलत देने के लिए अपनी नई इनिशिएटिव्स, और अभी हमने सारी इनिशिएटिव्स बताई, चाहे वो हों फॉसल फ्यूल, थर को और एक्सपेंड करने में, रेलवे लाइन की बात की कि उस कोयले का पोटेंशियल बहुत है, इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके हम इसको फर्टिलाइज़र में, सीमेंट प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंपोर्ट करते हैं कोल और फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं, उसकी जगह पे हम बना सकते हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं। हम रिन्यूएबल्स पे काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल्स में भी इस वक्त, मैं फॉरगॉटन द नंबर्स नाउ, बट रफली 2500 मेगावाट हमारे रिन्यूएबल्स कम अज़ कम होंगे इन टर्म्स ऑफ विंड एंड सोलर। और ये पूरे पाकिस्तान में सूबा सिंध ही होगा जो लीड कर रहा होगा सबको। मुझे एग्जैक्ट नंबर इस वक्त याद नहीं, बट आई एम वेरी श्योर कि यही होगा। तो हमारी कंट्रीब्यूशन हमेशा रही है, और हमारी कंट्रीब्यूशन रही है पूरे पाकिस्तान के लिए। थर की जो बिजली है वो वहाँ से आती है मटियारी से चली जाती है नेशनल ग्रिड में। मेजॉरिटी ऑल ऑफ इट इज़ यूज्ड इन पंजाब। अगर आपके विंड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सीधा नेशनल ग्रिड में जाते हैं और पूरे पाकिस्तान उनका फ़ायदा उठाता है। हाँ, अगर हम लोकलाइज काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम खैर उस तरफ भी जा रहे हैं, वी डन सम वर्क के, ताकि हम लोकली, इसलिए कि फिर अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे ही लोगों को भूल जाते हैं। जैसे अभी बताया
کہ وہ تھر کے اپنے لوگوں کے پاس بجلی نہیں تھی، لیکن ہم نے پھر چیئرمین بلاول صاحب کی انسٹرکشنز پہ پہلا کام یہ کیا کہ اس پورے علاقے کی، بلکہ اسلام کوٹ تحصیل کی جو 200 یونٹ تک کے کنزیومرز ہیں، ان کی بجلی کے بل سندھ حکومت دیتی ہے اپ ٹو 200 یونٹس. اور جیسے بتایا کہ جو بلاک 2 ہے اس کے اندر جو بھی گاؤں آتے ہیں ان سب کو سولرائز کر دیا گیا ہے تھرو آر CSR پروگرام جو تھر فاؤنڈیشن کے تھرو ہے. تو وی ول کنٹینیو ڈوئنگ دس. میں مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرز کو اس کانفرنس کے، سیمینار کے. آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو سب لوگ آپ مل بیٹھیں گے اور ڈسکس کریں گے تو یو ول کم اپ ٹو اے سولوشن فار فردر ڈائیورسفیکیشن آف آر انرجی پورٹفولیو. یو ول come up with a solution to show us the path to prosperity, and inshallah Sindh will lead Pakistan as it has been doing. اور آپ کی کانفرنس کی we'll await the رپورٹ یا اس کے جو پروسیڈنگز ہیں ہم سب اس کا انتظار کریں گے تاکہ ہمیں فردر مدد ملے اس انرجی سیکٹر میں اور خاص طور پہ پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.